हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है अभी इस वक्त आपको लेकर। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। पांच कार्ड एंजल्स, होप की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी एनर्जी निकल कर आए आपके पर्सन की। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन। हरे राम रे राम। टू कार्ड्स, करंट एनर्जी। वन मोर। बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन। ऐसा लग रहा है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, आज भी हैवी ही है। वी हैव मैजिशियन, टावर, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, चैरियट एंड हैंगमैन। साइन की बात करें तो मीन राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि यहाँ पर मौजूद है। इंग्लिश में पाइसेस, कैप्रिकॉन, टॉरस, कैंसर, लियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है कलेक्टिव लेवल पे। बाकी टैरो से सभी साइन जब हम क्लैरिफाई करते हैं तो इससे सभी साइन निकल कर आते हैं। तो एनर्जी रीडिंग है, मेजर अरकाना से जो साइन आती है उसका एनर्जी पर इफ़ेक्ट पड़ जाता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है तो उस हिसाब से इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी है तो उस हिसाब से इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए मैं साइन बताती हूँ, ठीक है। अब बात करें अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की, सिचुएशन की, तो इनकी सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब ये आपको अगर मैं एग्जांपल देकर समझाऊं तो आप अपने आप को रखिए इस जगह पर और आप ये सोचिए कि आपसे कोई प्यार करता है, जिससे आप भी बहुत प्यार करती हैं या करते हैं। आप उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहते बट आप मजबूर हैं। आप चाह कर भी, आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बट आप चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये वाली सिचुएशन में आपका मूड कैसा रहेगा, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और आप कैसे रहेंगे, ये आप इमेजिन कर लो। वही पर्सन की एनर्जी है। मतलब एक पर्सन जो 24 घंटा एक व्यक्ति को याद करता है या याद करती है, उसके बारे में ही सोचता रहता है या सोचती रहती है, उसी व्यक्ति से दूर हुआ पड़ा है, उसी व्यक्ति से सिचुएशन ख़राब किया हुआ है, उसी व्यक्ति से ब्रेकअप किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो शादी नहीं कर पा रहा, सिर्फ सोसाइटी फैक्टर के कारण। लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉट एवर रीजन्स। तो ये उनकी परिस्थिति है। कितनी हिम्मत जुटा लें, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की प्रयास भी करते हैं बट अंत में अटक कर रह जाते हैं, फिर से वहीं के वहीं। जैसे आप पूरा गोला घूमकर भूल भुलैया में वापस वहीं आ जाएं जहां से आपने स्टार्ट किया था, ज़ीरो से। तो ऐसी परिस्थिति में इंसान का मूड कैसा रहेगा आप बताओ। क्या वो रोमांटिक रहेगा? क्या वो बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स में रहेगा? नहीं, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। उसको ऐसा लगेगा कि जो सामने आए उसको पकड़ के धुनो, ठीक है। तो ये वाली वाइब्स है आपके पार्टनर की, एनर्जी ही यही है। अगर मैं एक्यूरेट एनर्जी बताऊं अपनी भाषा में तो यही एनर्जी है। अब इसे हम क्लैरिफाई करेंगे और डीपली देखेंगे कि क्या निकल कर आता है, क्या कुछ आगे चल के कुछ एनर्जी में चेंज है, क्या उम्मीद है कि अभी ये ऐसे ही रहने वाले हैं आज के दिन में। टाइमलेस रीडिंग है गाइज़, मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने कोई रीडिंग अपने आप आए तो उसको आप देखकर एनर्जी को चेक कर सकते हैं। क्लैरिफाई करें। मैजिशियन, देखो मैंने आपसे अभी आपसे क्या एनर्जी कहा
कि एक व्यक्ति जो 24 घंटे एक पर्सन के बारे में सोच रहा है बट वो अटका पड़ा है, कोई एक्शन नहीं ले सकता, एंड वी हैव गॉट दिस। इस तरह से एनर्जी काम करती है, आपको उसको डिकोड करना है एनर्जी को। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपको क्लियर कर रही है कि यही सिचुएशन है। टावर क्यों आया है? टावर आया है बिकॉज ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अगर आपके साथ अच्छे से रहते हैं तो थर्ड पार्टी के साथ बिगड़ जाता है, थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से रहते हैं तो आपके साथ बिगड़ जाता है। आप दोनों के साथ बैलेंस ही नहीं बन पा रहा था, जिस वजह से इन्होंने एक सिचुएशन के साथ ब्रेकअप कर लिया। यहाँ पर जबकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं, बट फिर भी मजबूर हैं किसी कंट्रोलिंग सिचुएशन के थ्रू, जिसकी वजह से इन्हें ये निर्णय लेना पड़ा है। हेरोफेंट, देखिए हेरोफेंट के बाद चैरियट आया है, वी हैव गॉट चैरियट। ये चाहते ये थे कि ट्रेडिशनल वे में शादी हो जाए, अगर आप सिंगल हैं तो। अगर आप दोनों अभी शादी नहीं किए हैं तो इनकी ये मर्ज़ी थी कि भाई मान जाएं पेरेंट्स तो हम दोनों रीति रिवाज से शादी करें, रिस्पेक्टफुली आपको लेकर जाएं या आपके घर आएँ, ठीक है। बट ऐसी सिचुएशन हुई नहीं, कहीं ना कहीं प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया गया इनके थर्ड पार्टी के थ्रू, और ये इसी वजह से आपसे दूर हो गए, ठीक है। अब इनको इसी बात का रियलाइजेशन है कि मैं क्यों हमेशा सहूँ, क्या मैं ही सहने के लिए इस धरती पर जन्म ली हूँ या लिया हूँ। ये वाली पहली सिचुएशन है। दूसरा, अगर आप दोनों मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और किसी अदर सिचुएशन के कारण आप दोनों में कलेश हुआ है, आप अपने मायके चली गई हैं या आप दोनों साथ में रहकर भी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में भी ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में भी ये चाहते हैं कि कलेश ख़त्म हो और हम दोनों फिर से एक हो जाएं, आपसी मतभेद दूर हो जाएं, पीसफुल सोल्यूशन निकल जाए। स्ट्रेंथ किस लिए? स्ट्रेंथ इसलिए ताकि जो भी ये चाहते हैं वो हो, जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें सक्सेसफुल हो। एटलीस्ट इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलें, जो रोज़ रोज़ स्ट्रेस लिया पड़ा है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। क्या निकल पाएंगे? देखिए स्ट्रेंथ के बाद चैरियट आया है, एंड वी हैव गॉट स्ट्रेंथ फॉर चैरियट। एनर्जी देखिए, कोई भी डेक उठा लो, एनर्जी वही आएगी जो आपको बताना चाहते हैं। वी हैव गॉट सक्सेस। ये बस चाहते हैं क्लैरिटी मिल जाए, ये बस चाहते हैं आपके साथ विवाह हो जाए, ये बस चाहते हैं कि अगर आप विवाहित हैं इनके साथ तो आप दोनों एक हो जाएं, आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। ये इनकी बस इतनी सी इच्छा है, बट इसी में सारी पनौती लगी हुई है। हैंगमैन अटके क्यों हैं? बिकॉज ये थर्ड पार्टी से भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। डेथ एंड एम्परर, ये न थर्ड पार्टी से एंड कर पा रहे हैं। अगर ये चाहें भी थर्ड पार्टी से एंड करना, थर्ड पार्टी इनको छुटकारा नहीं दे रही। हो सकता है ये मैरिड हों किसी अदर पर्सन के साथ। थर्ड पार्टी मतलब ऐसे थोड़ी टाटा बाय बाय कट्टी करके आपके साथ निकल तो नहीं लेंगे भाई, इनको ऑब्वियसली पूरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना। आजकल तो अगर आप एक बार बंध गए किसी मैरिज में तो निकलने के लिए तो हालत ख़राब हो जाती है। आपको 10-10 साल से मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोग 12 साल से केस लड़ रहे हैं, 10 साल से केस लड़ रहे हैं, 6 साल से केस लड़ रहे हैं, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब, इसकी भी ज़िंदगी ख़राब, लड़े पड़े हैं, जज ही नहीं बैठ रहे। ऐसी भी सिचुएशन आती है कि मैम टलता जा रहा है, पोस्टपोन होता जा रहा है। तो आजकल एवरीथिंग इज़ नॉट दैट ईजी ना, कि आप, पहली बात तो पहले होते ही नहीं थे ये सब झमेले कि आप निकल जाओ, डिवोर्स का तो ऑप्शन ही नहीं था। अब तो डिवोर्स मतलब बिल्कुल आप लहर आई पड़ी है। तो ये वाली एनर्जी है, ये न थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे हैं, न थर्ड पार्टी से छुटकारा पा रहे हैं, न आपको पकड़ पा रहे हैं, न उनको छोड़ पा रहे हैं। तो अजीब सी एनर्जी है, शायद इसीलिए एनर्जी हैवी है। आपके पार्टनर की फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है। तो ठीक है, फुल मून के बाद ऐसा अक्सर होता है, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है, जैसे बहुत इरिटेटिंग एनर्जी है, गुस्सा वाली एनर्जी है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, सब्र रखिए, आइसक्रीम खाइए, पेशेंस बहुत बड़ी बात होती है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। 5 कार्ड।
बॉटम ऑफ द डेक से है वी हैव नंबर 12 आउल की एनर्जी। देखिए कुछ नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर का सबसे पहले बर्थ मंथ बताती हूँ कलेक्टिव लेवल पे। यहाँ पर है फरवरी, मई, अप्रैल, जून, मार्च और अक्टूबर, ये बर्थ मंथ निकल कर आए हैं कलेक्टिव लेवल पे। डेज़ की बात करें, मूलांक की बात करें तो आपके पार्टनर का मूलांक 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 1 हो सकता है। ये मूलांक है। तो एनर्जी वाइज ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में बहुत अपने आप को चालाक बनने की, इन्होंने लाइफ लॉन्ग चालाकी करने की कोशिश की है। इन्होंने अपने आप को हमेशा सबसे चालाक समझा है, आई एम द स्मार्टेस्ट। बट जब रियलिटी सामने आई तो इनको खुद पे ही प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं मैं तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं ही था या मैं ही थी। मैंने लाइफ में इतनी गलतियाँ की हैं कि मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब ये खुद को पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि आखिर मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की कैसे, मेरे आंखों पर क्या पर्दा पड़ा था। ठीक है, रियलाइजेशन फेज़ यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो आपके साथ जैसे झगड़ा करना, अब्यूसिव बोल देना, टॉन्ट मार देना, ब्रेकअप कर लेना, ब्लॉक कर देना छोटी छोटी बातों पर, अब इनको आप बहुत सुंदर लग रहे हो, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। अब इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं इतना भोला मेरा पार्टनर, उसके साथ भी मैंने मतलब नहीं निभा पाया तो मेरी तो ज़िंदगी झंड है। कहीं ना कहीं ऐसा इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मेरा पार्टनर इतना प्यार करता है या करती है, ऐसा पार्टनर मिलना नसीब की बात है, प्राउड होना चाहिए। और मैंने उस पार्टनर को भी नहीं छोड़ा, उस पार्टनर को भी एक रत्ती नहीं बख्शा, कुछ नहीं बचा, सब कुछ बोल डाला। अपने आप के, अपनी इमेच्योरिटी के, अपने बचपने को लेकर बहुत जल्दी जजमेंट ले लेना, बहुत जल्दी अग्रेशन में आ जाना, बहुत ज़्यादा इमेच्योर डिसीजंस ले लेना, इन सब चीज़ों को लेकर ये फीलिंग्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ ईगो, मैं ही सही हूँ, मैं हूँ, जो मैं चाहूँगा या जो मैं चाहूँगी वही होगा। तो ये वाली जो एनर्जी मैं वाली एनर्जी ले बीती है इनको। और अब इनको ऐसा लग रहा है काश की समय बीत जाए, काश की समय पीछे जाए और हम सब ठीक कर लें। रिज़ल्ट टाइम इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहा है। इनको ऐसा लगता है कि यार बात हो जाए, उसके बारे में पता चल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए कुछ कि वो ठीक है, और मैं उसको एक तरह से बता दूं कि यार बहुत जल्दी मैं कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला हूँ या करने वाली हूँ जिससे हम दोनों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो ये भी वाइब्रेशंस यहाँ पर दिख रही हैं। होप आपको फीलिंग समझ में आई होगी उनके पार्टनर, आपके पार्टनर की, कि किस फीलिंग से इस वक्त ये ऑपरेट कर रहे हैं। लेट्स चेक करंट एक्शन, सॉरी इमीडिएट एक्शन, करंट एक्शन, मैं पहली बार बोली हूँ, करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन मिक्स हो गए। करंट एक्शन माता सरस्वती कहाँ चली गई आप? यहीं रहिए, छड़ के ना जाओ मैनू। करंट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों को कुछ अच्छे अच्छे कार्ड्स दे दो एंजल्स, ब्लेसिंग्स दे दो, अपनी बात हो जाए, बात होती रहे, भले शादी उदी बाद में हो बट बात तो होती रहे। अरे यार देखो, मैं कुछ कर नहीं सकती लेकिन प्रेयर ज़रूर कर सकती हूँ और मैं आप लोगों के लिए हमेशा करती रहती हूँ। बट अभी एनर्जी ऐसी है ही। देखो यहाँ पे ये मैडम जो भी हैं, इन्होंने ना आपके पार्टनर की हालत ख़राब कर रखी है। ये चाहे जो भी हो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, चाहे इनकी बॉस ही क्यों ना हो, इनकी बॉस हो या इनके घर का कोई सदस्य हो, कहीं ना कहीं बहुत डिस्कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा एकदम जैसे एक इंसान की जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाए, एक इंसान बिल्कुल से ना होपलेस हो जाए। इन्हें ऐसा लगे कि यार अब दुनिया में कोई होप नहीं बची, अब मुझे ना कुछ करना ही नहीं, मुझे तो तपस्या करने जाना है, मुझे साधु बन जाना है, कहीं जाऊँ पहाड़ों में, गुफा उफाओं में घुस जाऊँ और वहीं शांति से तपस्या करूँ मैं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, किसी का थोबड़ा नहीं देखना मुझे। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की बिल्कुल, मतलब अपने ऊपर कॉन्शियस रहना चाहते हैं, हेल्थ भी ख़राब कर बैठे हैं,
निर्णय लेना चाहते हैं बहुत सारा, बट कुछ भी अभी नहीं ले पा रहे हैं। इनका जो दिमाग है वो इस समय ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, दैट इज़ 9 and 3। तो यहाँ पे 3 घंटे से 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है, ये हैवी एनर्जी है। अभी आप लोग बचा के रहो। किसी के पार्टनर अगर आ जाते हैं लकीली तो अपने आप को लकी समझे, बिकॉज़ यहाँ पर वापस आने की एनर्जी अभी ज़्यादा है नहीं। तो अगर 20,000 लोग रीडिंग देखते हैं तो मेरे ख्याल से हार्डली 20 लोगों के पार्टनर वापस आ सकते हैं। ये चांस बनेगा 10%, 5% ऐसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा लोगों के यूनियंस अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है। थर्ड पार्टी को ख़त्म होने दीजिए। अभी थर्ड पार्टी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, आपके पार्टनर के सामने रियलिटी आ रही है, थर्ड पार्टी की असली चेहरा नज़र आ रहा है। तो अभी होप रखिए आने वाले समय में खुद ही मूव ऑन करेंगे उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। तो अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, समझे आप सब। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका क्या हालचाल रहने वाला है। कांटेक्ट में रहने वालों के लिए भी वार्निंग है। इस टाइम पे ये मत बोलना कि तुम मेरा साथ कभी नहीं देती, तुम मेरा सपोर्ट कभी नहीं करते, तुमको तो बस मेरे से ही झगड़ा करना होता है, तुम्हारे लिए तो मैं लीस्ट प्रायोरिटी हूँ, सबसे अंतिम में अगर कोई आएगा तो वो मैं हूँ। ये सब मत बोलना। इस टाइम पीरियड में शक मत करना, इल्यूजन में मत रहना, वरना तुरंत ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन होगी। इस टाइम पीरियड में अगर खुद से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके आपके लिए स्टैंड लेते हैं, वेल एंड गुड। आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। और ये कब तक नहीं लगाने हैं? कम से कम 25 घंटे तक बिल्कुल नहीं लगाने हैं। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी। मैक्सिमम 40 घंटे एनर्जी अभी रहेगी हैवी, क्योंकि 2 दिन हो गया, एनर्जी अभी ठीक नहीं हुई है। सो फ्लो इज़ वेरी हैवी। इस टाइम पे आप भी देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपसे भी लड़ाई हो रही है किसी न किसी की। आपकी मम्मी से लड़ाई हो रही है, आपके पापा से लड़ाई हो रही है, आपके भाई बहन से लड़ाई हो रही है। इवन अगर आप मैरिड हैं, आपकी सास से लड़ाई हो रही है, आपकी ननंद से लड़ाई हो रही है, आपके बच्चे से लड़ाई हो रही है। कोई नहीं मिला तो पति तो है ही, पति का बाल नचो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो किसी न किसी पर आपको भी गुस्सा आएगा। तो ये एनर्जी हैवी है, अभी बचा के रहो। आप लोगों का किस बात पे झगड़ा होगा वो मैंने बता दिया है। शक मत करना, इल्यूजन में मत रहना, ये मत सोचना कि आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। कांटेक्ट में होते हुए भी नो कांटेक्ट जैसी फीलिंग आ रही है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अपने आप को लकी समझो कि आप कांटेक्ट में हो। कितने लोग परेशान हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। आने वाला समय अच्छा होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बट अभी थोड़ी हैवीनेस है, तो मैं यही कहूँगी कि अभी अवेयर रहिए। मुझे याद नहीं आ रहा है, बट 36 घंटे की एनर्जी में भी ऐसे ही कुछ आया था ना। मैं इतनी रीडिंग्स करती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ क्या आया था। मैं तो अपनी अनएक्सपेक्टेड भी भूल जाती हूँ, मुझे लोगों से पता चलता है। भी कल मुझे कितने लोगों ने कमेंट और मैसेज किया कि मैम आपने इस बार की अनएक्सपेक्टेड में बोला था कि डॉक्टर एंड नेवी से रिलेटेड खबर आएगी। नेवी से भी खबर आ गई, नेवी ने हेल्प किया। चाइना का कोई कुछ शिप था कि क्या था, वो उसकी हेल्प किया। और डॉक्टर्स का तो खैर पता चल ही गया होगा आप सबको। इतने सारे बच्चे जो मेस में खाना खा रहे थे, बताइए कैसे कैसे मृत्यु आती है। बच्चे खाना खा रहे हैं, माँ बाप ने कितने प्रेम से उनको भेजा होगा पढ़ने के लिए, कितना अपना जी जान लगाकर मेहनत की होगी उनको डॉक्टर बनाने के लिए। और वो बच्चे बेचारे अनजान, बिल्कुल एक से एक खबर आती है गाइस, एकदम सुन के दिल रो देता है। मैं तो याद भी नहीं कर सकती, मेरा पूरा रोआ खड़ा हो जाता है। बार बार फेसबुक पे या कहीं फ़ोटोज़ आती है ना, बहुत दर्दनाक घटना है। एंजल्स कह रहे हैं कि डार्केस्ट आवर चल रहा है, बट शाइन आगे चल के लाइट आएगी। बहुत सारे लोगों के लिए ये समय ऐसा हो सकता है कि ये बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला टाइम हो। ये 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, स्पेशली देखिए जब ट्रांजिट्स होते हैं तब ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो अभी जो एनर्जी है फ़िलहाल जून जुलाई की, वो इस तरह की ही रहेगी, क्योंकि जुलाई 7 नंबर है, केतु की एनर्जी लिए हुए है और मंगल का साल है। और इस टाइम पे बहुत सारे यूनियंस भी होंगे, ऐसा नहीं कि यूनियंस नहीं होंगे, यूनियंस भी होंगे, बट यूनियन को टिकना ज़रूरी है ना। आज यूनियन हुआ, परसों फिर से झगड़ा हो जाए, वो फ़ायदा नहीं है। तो
यूनियन का टिकना भी ज़रूरी है, इसलिए जो हो बेस्ट हो, वरना थोड़ा देर से हो बट अच्छा हो। इस समय गाइडेंस को बहुत फॉलो कीजिए, हल्के में मत लीजिए गाइडेंस को। ये नहीं कि आज ये चैनल पे सुना, इन्होंने ऐसा बोला ठीक है, दूसरे का सुन लिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया ठीक है, और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ये मत करो। बाद में फिर जब आप लोग मैसेज करते हो ना कि मैम सुना था बट हमने ये गलती कर दी, तो बहुत दुख होता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, देखिए बहुत सारे लोगों को एक साथ एनर्जी पिक होती है। कई लोगों को एनर्जी पिक होगी, हैवी एनर्जी, तो सबको पिक होगी। स्पेशली जितने लोग अलाइनमेंट में, उनको पता चल जाएगा कुछ गलत होने वाला है, कहीं अर्थक्वेक आने वाला है, उनका दिल भारी हो जाएगा, है ना, कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है, उनको रियलाइज़ हो जाएगा, सपने आने लगेंगे या कुछ भी। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, जुड़े रहते हैं ना बहुत सारे लोगों से। तो जब लोग अलाइनमेंट में होते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, असेंड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लिंक्स बन जाते हैं, एक सोल फैमिली बनती जाती है, सोल से कनेक्शन बनता जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, एनर्जी का फ्लो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर सब के सब पॉजिटिव हैं तो एनर्जी का फ्लो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। अगर उस समय डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी लो है, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे भी उसका असर पड़ता है। तो इस टाइम पे कोशिश करिए कि थोड़ा ग्रीनरी में रहें, थोड़ा नंगे पैर चलें ज़मीन पर, घास पर, थोड़ा कोशिश करें कि आप पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करें, पशु पक्षियों के साथ थोड़ा सा समय बिताएं, और उनके लिए थोड़ा दाना पानी रखें, थोड़ा खाना वाना अगर आपका एक्स्ट्रा बचता हो ज़रूर रखें, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। आप सोचिए कि हम लोग बॉटल लेके बैठते हैं, 10 मिनट में मेरी एक बॉटल ख़त्म होती है, फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ, फिर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद फिर एक बॉटल पानी ख़त्म हो जाता है। उनको कौन पानी देता होगा? मैं तो यही सोच सोच के परेशान रहती हूँ। मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ, पता है आपको? मैं बैठी रहूँगी और मैं कुछ कुछ सोचती रहती हूँ कि अरे उसका क्या हो रहा होगा, अरे धूप में जो बच्चे रहते होंगे झोपड़े में, उनका क्या हो रहा होगा, वो कैसे रह रहे होंगे। हम लोग एसी चला रहे हैं, एसी का टेम्परेचर 16 करके बैठे, फिर भी गर्मी लग रही है, उन बच्चों का क्या हो रहा होगा। मतलब मेरा कॉन्शियसनेस एकदम अलग ही जाता है। मतलब पापा मम्मी या कोई भी रहेगा मेरे आसपास, तो वो लोग यही कहते हैं कि अरे क्या इसके दिमाग में चलता रहता है। तो होता है ऐसा, मतलब सिर्फ अपने बारे में कौन सोचता है, कई बार इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, डीपली। तो मैं तो अभी व्हाट्सअप एडमिन ही देखते हैं, मैं देख नहीं पाती, बहुत कम टाइम देखती हूँ, कभी कभी फ्री होती हूँ तो। अदरवाइज़ जब बहुत सारे ऑडियोज़ आते थे ना तो रोते हुए, तो मेरा पूरा वो हो जाता था कि अरे उसकी एनर्जी पूरी ले लेती थी मैं। तो ये होता है जब आप कलेक्टिवली जुड़े होते हो, कॉन्शियसनेस लेवल पे भी और एनर्जेटिक लेवल पे भी, तो आप पिक करने लगते हो एनर्जी। आप में से भी कई लोगों के साथ ये चीज़ें होती होंगी, हो सकता है, अगर होती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। एनर्जी आपसे ये भी कह रही है कि आप में से कई लोगों के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टैलेंट है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, बट आप जानबूझकर दबाए हुए हो उस एनर्जी को। बाहर निकालो, रिलीज़ करो। क्यों है वो एनर्जी आपके अंदर? कई लोगों के अंदर देखो टैलेंट होता होगा, कोई म्यूज़िक का टैलेंट होता होगा, कई लोगों के अंदर टैलेंट होता होगा सॉन्ग्स गाने का, कई लोगों के अंदर टैलेंट होगा काउंसलिंग का, कई लोगों के उनकी एडवाइसेस बहुत अच्छी होती होंगी, कई लोगों के अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ होंगी, कई लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम होगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, बहुत सारी बुक्स पढ़ने का आपको शौक़ होगा। आपने बहुत सारी बुक देखी, सबसे ज़्यादा ज्ञान आपको बुक से मिलता है। जो इंसान बुक्स पढ़ेगा ना उसको ज्ञान बहुत मिलेगा, और जब ज्ञान मिलेगा तो आपका मन करेगा इसको बता दें, उसको बता दें, उसको बता दें, होता है ना। तो बताओ, शेयर करो, शेयर योर एक्सपीरियंसेस, शेयर योर विजडम, शेयर योर नॉलेज। टैलेंट को बाहर निकालो, जो भी टैलेंट है आपके अंदर पशु पक्षियों के लिए प्रेम है, उनके लिए काम करो, कुछ तो करो, जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालो, ये कह रहे हैं एंजल्स, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त, बहुत ज़्यादा बोल दी मैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।